नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। और आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, क्लास बहुत जबरदस्त रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, और आपको मैंने कोई होमवर्क वगैरह दे रखा था क्या? पहले एक मिनट ना, होमवर्क देख लूं। आप लोगों के लिए कोई होमवर्क दिया था क्या मैंने? मेरे हिसाब से दिया था, और वो क्वेश्चन था अपने 15वें नंबर का। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाइए एक मिनट। ठीक है दोस्तों, अभी आपको जो है इसको लास्ट में बता देंगे। चलो है ना, ऐसे करते हैं, पहले प्रश्न कर ले, फिर लास्ट में आपका नाम ले लेंगे किस किसने सही किया उस प्रश्न को। ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं। और अभी आपको एक बात बता दूं, जिनको फोर्थ क्लास की टेस्ट सीरीज लेनी है, अभी शानदार मौका है। और ये मौका है 28 मई तक। कल लास्ट डेट है। 149 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है ना, वो आज आज ले सकता है, और काल 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 तक ले सकता है। ठीक है ना, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है, मात्र 149 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें आपको 200 टेस्ट पेपर मिलेंगे। 200 में से भी आपको बता दूं, 180 तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और 20 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को टेस्ट मिलने वाला है। आप सभी विद्यार्थी टेस्ट ले लीजिएगा। जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज को ले लेना। डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज लेने के लिए एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, और एप्लीकेशन सीधा प्ले स्टोर में से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में से डाउनलोड करना है, क्या लिखोगे? स्टडी IQ। ठीक है, स्टडी IQ अकेडमी लिख देना, तो आप प्ले स्टोर में से भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी कि टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको क्या करना होगा। टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, या नीचे तो या तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी है, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, या आप जो है सीधा प्ले स्टोर में जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है मित्रों, कर लोगे इतना काम? चलो मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, और जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी फटाफट से आ जाइए। ठीक है, आप सही दिख रहा है एकदम? ठीक है ना, मैं भी देख लेता हूं एक बार चला के। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही चल रहा है एकदम। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मित्रों। पहला क्वेश्चन है, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र का क्या नाम था? तो आपको बताना है दोस्तों कि 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र का क्या नाम था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज सारे के सारे। तो तरुण राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा कि 1923 में अजमेर से प्रकाशित होने वाला सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था? तरुण राजस्थान था उसका नाम। क्या था? तरुण राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है गलत युग्म को चुनना है। गलत कौन सा है इनमें से? आपको बताना है। आपको बताया रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में है। हर्षनाथ की बावड़ी कहां पर है? सीकर में है। और आपको याद रखना है चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है, यह अपन ने लास्ट क्लास में भी किया था। जबकि जो मंदाकिनी बावड़ी है ये अजमेर गलत दे रखा है। ठीक है, रख लोगे याद? चलो भाई आगे ले क्वेश्चन में, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो आपको बताना है। जो गलत गलत है यहां पर, उस कथन के बारे में बताना है। तो देखो, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। सही बात है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश की थी। बिल्कुल ये भी सही बात है। इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। ये भी सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। गलत है।
क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया मित्रों आपके लिए? चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। ऐसे कैसे क्वेश्चन के आंसर लगे हुए हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, जिन विद्यार्थियों को डाउनलोड करनी है पीडीएफ रात के 10 बजे। प्रश्न है, निम्नलिखित 54 शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। आपको बताना है, यहाँ कुछ 54 शासक दे रखे हैं, उनके आपको कालक्रम के अनुसार जमाना है। जमाओ फटाफट। तो आपको पता है सबसे पहले कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ, कालक्रम के अनुसार। फिर आपके आ जाएंगे यहां पर पृथ्वीराज सेकंड, ये पहला, ये सेकंड। फिर आपके सोमेश्वर, ये तीसरे नंबर में आना चाहिए, और चौथे नंबर पे पृथ्वीराज पितोरा। तो ये अपना सीक्वेंस हो जाएगा। तो पहले में तीसरा, केवल तीसरा इसी में आ रहा है, तो ये हो जाएगा सही। एक से भी आप सीधा का सीधा आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है आप लोगों के लिए यहां पर कि जोधपुर के जसवंत तड़ा का निर्माता कौन है। तो जोधपुर में आपको पता है जसवंत तड़ा है, इसके निर्माता कौन है, इसका निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह के द्वारा जोधपुर के जसवंत तड़ा का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों क्लास आनंद आ रहा है, क्लास को शेयर करते रहा करो भैया ना, कम से कम क्लास को तो शेयर कर दिया करो। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो आप और नाम आपको याद हो या नहीं हो, आपको रुकनुद्दीन का नाम तो याद होगा, और रुकनुद्दीन का नाम याद है तो आपको याद आ गया होगा बीकानेर चित्रकला शैली का। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, चित्रकार कहां के हैं, बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहर या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो शहर या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, बताइए। तो आपको पता है द्विचक्री नृत्य को शहर या जनजाति नहीं करते, जबकि बिछुआ को करते हैं, शिकारी को करते हैं, झेला को करते हैं, परंतु द्विचक्री नृत्य का जो है शहर या जनजाति का नृत्य नहीं है। और एक और आ गया आभूषण से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बुलाक आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में धारण करते हैं। तो आपको बताना है ऑन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी वाज बुलाक ऑर्नामेंट वन। तो कहां पर पहना जाता है, आपको बताना है बुलाक आभूषण महिलाओं के शरीर में, आपको बताना है। चलेगा, बताइए फटाफट, सभी विद्यार्थियों का जवाब आना चाहिए एकदम सटीक। तो बुलाक, बुलाक में पीछे क आ रहा है, नाक में भी क आता है, तो बुलाक नाक, बुलाक नाक, सही जवाब जम रहा है ना। तो बुलाक नाक से आप याद रख लेना, रख लोगे। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए कि सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि किया था। आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि का गठबंधन किसने किया था, बताइए। दोस्तों ये पीवाई की क्वेश्चन करवा रहा हूं, और पीवाई की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो जवाब हो जाएगा करौली, क्या हो जाएगा, करौली सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंध है। लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानूराम का संबंध किससे है। तो किससे है, शेखावटी ख्याल से संबंधित है। लोक नाट्यकार दूलिया राणा और नानूराम जी किससे संबंधित, शेखावाटी से ख्याल से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न है कि राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की जो है उपबोली है। तो किस बोली की उपबोली है, बताइए, बताइए फटाफट। नागरचौल हो गई और राजावाटी हो गई, किस बोली की उपबोलियां है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो जयपुर और जयपुर के आसपास बोली जाती है, इसी की उपबोलियां है राजावाटी और नागरचौल। नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मोरचंग क्या है।
तो मोरचंग क्या है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है ये, ठीक है। मोरचूंग क्या है आपको बताना है, ठीक है। बताइए मित्रों मोरचंग के बारे में फटाफट बताइए, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आ जाना चाहिए। जवाब हो जाएगा एक सुशिर वाद्य यंत्र है मोरचंग, सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है, आपको याद रखना है। मोरचंग एक क्या है, सुशिर। सुशिर मतलब जो फूंक से बजाया जाता है, पुपाड़ी की तरह, पुंगी की तरह बजाया जाता है, फूंक के माध्यम से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र को बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है। जो लांगुरिया, लांगुरिया गीत नहीं गाते क्या माता जी के, कौन सी माता जी के, और कहां पे भरता है ये मेला, करौली में भरता है ये मेला। और कल केला देवी मैया के दोस्तों एक जो है यहां पर भजन चलता है, उसका नाम है लांगुरिया गीत केला देवी मैया के, ठीक है मित्रों। तो केला देवी मैया के बारे में आपको याद रखना है, रख लोगे, चलो भाई रख लोगे तो अच्छी बात है। एक और अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है राजस्थान के कौन से लोक देवता धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से लोक देवता को दोस्तों धोलियावीर के नाम से भी जानते हैं, इसको इनको किसानों के देवता के रूप में भी पूजते हैं। तो ये है सर्प रक्षक देवता भी इनको कहते हैं। तो तेजाजी महाराज है जो जिनको दोस्तों धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिएगा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15। चलो भाई बताओ फटाफट, लीजिए आपके सामने सूची लिखित करना है आपको, सूची फर्स्ट दे रखा है, सूची सेकंड है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अपने जोधपुर में, कहाँ है, जोधपुर में। और अरब फारसी शोध संस्थान कहाँ है, टोंक में। अरब फारसी शोध संस्थान कहाँ है, टोंक में। रविंद्र मंच कहाँ है, तो रविंद्र मंच हो जाएगा जयपुर, रविंद्र मंच जयपुर। तो बचा एक भारतीय लोक कला मंडल, ये अपने उदयपुर हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन सा कूट सही है, ऑप्शन नंबर 1 वाला कूट अपना सही जवाब होगा, ठीक है मित्रों। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है। चलिएगा क्वेश्चन है अपना कि घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य हैं। आपको बताना है कि घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य हैं। तो असत्य क्या है बताइए। आपको बताया अभिलेखों में प्रत्यार राजवंश हरिश्चंद्र एवं उनके वंशजों के बारे में जानकारी मिलती है घटियाला में, सही बात है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है, ये बात भी सही है। अगली बात की अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है, ये भी सही है, परंतु ये वाला ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरास्थल किस काल से संबंधित है। तो आपको बताना है जैसे बुड्ढा पुष्कर हो गया, होकरा हो गया, जायल हो गया, ये किस काल के हैं, ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा पुरा पाषाण काल से संबंधित है, ये जगह आपको याद रखनी है। बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल किस काल के, पुरा पाषाण काल के। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न ये रहा मित्रों, प्रश्न है आपको बताना है, यहां संप्रदाय दे रखे हैं और प्रमुख मंदिर और पीठ दे रखी है, जिनका गलत युग में है वो आपको बताना है। तो आपको बताना है कि क्या आपको बताना है गूदड़ संप्रदाय कहाँ है। तो गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दातरा भीलवाड़ा में। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है धौलीदू अलवर में, ये भी सही, ये भी सही। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गाड़ा गांव डीडवाड़ा में, जबकि अलकिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बिलाड़ा में जोधपुर में नहीं है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न ये रहा, तुलजा भवानी का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है। तो तुलजा भवानी का मंदिर है चित्तौड़ में। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ में। क्लास कैसी लग रही है, और टेस्ट सीरीज लेनी है मित्रों तो ले लो, अभी आपके पास सुनहरा मौका है, कल तक रात 12 बजे तक टेस्ट सीरीज मात्र 149 यानी कि 149 से मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क भी कर सकते हो इस नंबरों पे, नंबर बता देता हूं
80, 58, 59, 87, 08। इस नंबरों पे आप मुझे संपर्क भी कर सकते हो टेस्ट सीरीज लेने के लिए। यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझे जब चाहो जब आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर देना। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो आदिवराह की जो उपाधि है वह मिहिर भोज के द्वारा धारण की गई थी। किसके द्वारा? मिहिर भोज के द्वारा। अगला प्रश्न, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो सब बच्चों को पता है कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1727 में होती है। ये तो हर बच्चे को पता है कि जयपुर शहर की स्थापना 1727 में हुई थी। और हवा महल की स्थापना कब हुई थी? कोई को पता है तो बता देना, 1799 में। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न है अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद, नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? आपको बताना है कि अकबर द्वारा किस शासक को दोस्तों शमशाबाद हो गया, नूरपुर हो गया कि जागीर दी, साथ ही में राय की उपाधि दी। आपको पता है दोस्तों किसको दी थी? सिंपल शाह के, और उसके आगे राय भी लगा रखा है। लगा रखा है क्या? नहीं लगा रखा। बताओ तो फिर लगा रखा है क्या? बिल्कुल लगा रखा है। बिल्कुल दोस्तों, जो बीकानेर के शासक है वो अपने आगे इन्होंने जो है राय की उपाधि दी थी और साथ ही में ये 2 जागीर दी थी। तो बीकानेर के शासक राय सिंह को राय की उपाधि और एक जागीर दी थी अकबर ने। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बुद्ध विलास किसने लिखा है? आपको बताना है बुद्ध विलास किसके द्वारा लिखा गया है? तो बुद्ध विलास लिखा गया था भक्त राम जी के द्वारा। किसके द्वारा? भक्त राम जी के द्वारा लिखा गया था, याद रखना है। अगला प्रश्न, जिप्सी पेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? जिप्सी पेरस मिट्टी जो है राजस्थान में कोड़ा मिला है। बताइए, जवाब हो जाएगा बीकानेर के मायने मिलती है जिप्सी पेरस मृदा। अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा प्रश्न दोस्तों आपके लिए, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट, सभी विद्यार्थी बताएंगे फटाफट से। चलो बताओ फटाफट भाई, सबका आंसर आना चाहिए। आपको बताया इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, सत्य बात है। इसमें 7 लिफ्ट नहर है जिनके विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, पुरानी क्लासें देखी होगी तो आपको पता भी होगा। इसमें 204 किलोमीटर की लंबी फीडर नहर है, यह भी सही है। ये पोंग बांध से प्रारंभ होती है और सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। गलत बात है। कौन सा बांध है? क्या व्यास बांध है या कोई सतलज बांध है या हीराकुंड है? कौन सा है? कमेंट कर सकते हो यदि आपको पता है। नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके पता करो और कमेंट करो फटाफट। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न यहां पर बहुत बढ़िया है, 26वां नंबर का शानदार प्रश्न है। सुमेलित करना है, इधर दे रखी है चोटियां, इधर उनकी ऊंचाई दे रखी है, वो भी किसमें? मीटर के मायने। और आप जो है मीटर लगा दो इसका फटाफट से जवाब देके। तो आपको बताया रघुनाथगढ़, ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अपने सीकर में स्थित है, रघुनाथगढ़। और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। चौथा, एक का चौथा, तो इसमें तो है नहीं, एक का चौथा इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ये दोनों हो सकते हैं, इनमें है। तीसरे को मिलाने की जरूरत नहीं क्योंकि इनमें मिला रखा है, मतलब बी का तीसरा होगा कन्फर्म है। तो शेर की आपको पता है वैसे भी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर और यह सिरोही में स्थित है। पहली चोटी गुरु शिखर है, दूसरी चोटी शेर है। अब बात रही आगे मिलाओ, डोरा पर्वत कहां है? डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? बताओ फटाफट, फास्ट। डोरा पर्वत की ऊंचाई है मित्रों 869 मीटर, जबकि गोगुंडा पर्वत की ऊंचाई है 840। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हो। 27वां नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, करिएगा। जनगणना से संबंधित, जनगणना 2011 के अनुसार सुमेलित करना है आपको। जिला दे रखा है, लिंगानुपात दे रखा है।
तो राज संबंध का लिंगानुपात कितो है? तो राज संबंध का लिंगानुपात कितनो है? 990 है। कितना? 990। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए का 4 दे ही नहीं रखा। ठीक है। डूंगरपुर का कितना है? डूंगरपुर का आपको पता है सबसे ज्यादा है क्या? बिल्कुल सर। तो डूंगरपुर का हो जाएगा 994। पाली का कितना है? पाली का इसके बाद हो जाएगा 987। फिर प्रतापगढ़ का 983। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी अपना सही सटीक जवाब होगा। मजा आ गया दोस्तों? कमेंट कर दीजिएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करता रहा करो, ताकि मुझे भी पता लगे। जब क्लास खत्म हो जाती है तब अपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो। और आप लोगों ने जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने एक होमवर्क दिया था, उसका जवाब भी बताऊंगा, और आपको एक होमवर्क भी अभी देने वाला हूं मैं थोड़ी देर में। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन है, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? जवाब हो जाएगा 1978। ठीक है, जवाब है। आपका कोपेन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, बताइए 29वां नंबर का। कोपेन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। कोपेन के जलवायु प्रदेश, इधर जिले दे रखे हैं। तो आपको पता है एडब्ल्यू, एडब्ल्यू आते ही याद होना चाहिए दक्षिण से संबंधित है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह वगैरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो बिल्कुल बताओ एडब्ल्यू। कोई बांसवाड़ा डूंगरपुर दिख रहा है? दिख रहा है सर, तो ये हो जाएगा एक का एक। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। उसके बाद BSHW, इसको छोड़ो, इन दोनों के कंफ्यूजन होगा आपको। ये वाला ढूंढो, मध्य राजस्थान होना चाहिए। क्या मध्य राजस्थान का कोई जिला दिख रहा है? या पूर्वी राजस्थान का कोई जिला दिख रहा है? दिख रहा है सर, धौलपुर है। दिख रहा है? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी का तीसरा। डी का तीसरा किसमें है? केवल इन दोनों में से इसमें है। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अब वो पता हो या नहीं हो पता, अपने को आंसर मिल गया, परंतु फिर भी अपने लगाएंगे। तो आपको लगा देते हैं। तो BSHW आपको पता है सीकर में मिलता है, जबकि BWHW जो सबसे ज्यादा मरुस्थल है वो है मिलता है गंगानगर। रख लोगे याद? समझ में आ गया? इस प्रकार आपको याद करना है। ये रहा दोस्तों प्रश्न आपके लिए। एक और प्रश्न है, प्रश्न है कौन सा पशु शुभंकर और जिला सुमेलित नहीं है? गलत दे रखा है, वो आपको बताना है। बताइए। जवाब हो जाएगा मित्रों ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। लीजिए दोस्तों 31वें नंबर का प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर खनिज दे रखा है, इधर खान दे रखा है। खनिज और खान को क्या करना है? सुमेलित करना है। पायराइट कहां पाया जाता है? पायराइट पाया जाता है सलादीपुर में। कटा पाया जाता है सलादीपुर में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट पाया जाता है विरमानिया। कहां पाया जाता है मित्रों? विरमानिया क्षेत्र में। गार्नेट तांबड़ा कोड़ पाया जाओ, गार्नेट तांबड़ा पाया जाता है राजमहल में। जबकि एमरोल्ड पन्ना, एमरोल्ड यानी कि पन्ना कहां पाया जाता है? काला गुमान क्षेत्र में। कहां पाया जाता है? काला गुमान क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सटीक जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसको मैं सोच रहा हूं होमवर्क दे देता हूं। तो होमवर्क दे दिया जाए, रख लो याद। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजर गया है? बताओ। यह है अपना होम का वर्क, गृह कार्य। यह अपना क्या है? होम वर्क है, गृह कार्य। ठीक है ना? ये गृह कार्य है, आपको इसका जवाब देना है। 32 नंबर का दे दोगे तो ये कमेंट करना, और अभी लास्ट क्लास के उसको होमवर्क को अपने करवा देंगे। ठीक है ना? चलो अगले प्रश्न में चलते हैं।
ये रहा अगला प्रश्न। आपको बताना है, भू आकृति दे रखी है, जिला जिले दे रखे हैं, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, जो गलत है वो आपको बताना है। आपको बताया गिरवा, जो गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है, उदयपुर में स्थित है गिरवा की पहाड़ियां। आपको पता है व्रत सीमा ब्रज, आपको बताया बूंदी सवाई माधोपुर के समीप समीप फैला हुआ है। बाप बोल्डर आपको बताया जोधपुर में। बाकर ये गलत दे रखा है, बाकर कहां है बताओ, सीकर में या सिरोही में, कमेंट कर देना फटाफट। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए ये रहा, प्रश्न है 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजधानी किस शहर में किया जाएगा। ये किया गया, इसको छोड़ो, अपने को कोई काम नहीं है, ये करंट का था, पुराना क्वेश्चन। ये भी करंट के क्वेश्चन थे, इसको आप छोड़ सकते हो। ये भी करंट के थे, अपने कोई काम का नहीं है। कोई काम का होगा तो करेंगे, काम का नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं पुस्तकों के। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीस भारतीय एंड धौंध पुस्तक के लेखक है। आपको बताना है हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीस भारतीय एंड धौंध पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए फटाफट। बिल्कुल जवाब जाएगा मार्टिन लेकोज। क्या हो जाएगा जवाब, मार्टिन लेकोज इसका सटीक जवाब होगा। मैं थोड़ा सा इसको पीड़ा पीड़ा कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अरे भाई गड़बड़ हो जाता है यार, समझ गया, चलो समझ में आ गया। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, हाँ ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP का वित्त पोषण किस संस्था या संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, कमेंट कर दो और बता दो भाई। 41वें नंबर का है ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से हो जाएगा आंसर, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि JICA द्वारा। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन इसलिए करवाया है मैंने, ऐसे मत सोचना सर करंट का था, भाई इंपॉर्टेंट था करवा दिया और इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगा मैं। इस साइंस के भी छोटे मोटे क्वेश्चन तो देख ही लो, क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कोई छोटे मोटे बेटा। तो ग्रह, शुक्र ग्रह का आपको बताना है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद पीले बादलों से बना है, जो बने हैं आपको बताना है। चलो जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है ना, तो ये आपको याद रखना है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgOH होल ट्वाइज। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, सूत्र भी कभी कभी आ जाता है तो याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है जो गलत है। तो देखो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, आपको बताया न्यूटन साहब ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन इसका सूत्र क्या होता है, आइंस्टीन वाले का सापेक्षिकता का E बराबर MC स्क्वायर, यही होता है ना, सापेक्षता सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। चलो और आगे बताओ, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, सही है। और टेलीस्कोप के मार्कोनी नहीं है, आपको पता है मार्कोनी तो रेडियो के आविष्कारक है ना, बिल्कुल मार्कोनी चलेगा क्या, रेडियो, पहले खबरी रेडियो नहीं आता था क्या, हाँ तो उसको कोने मार मार के चलाते थे, ऐसे याद रखा करते थे पहले। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, जो गलत है आपको बताना है। चलो बताओ, विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, वर्णावनता नहीं होता। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और इसके खाने, विटामिन की कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, खट्टी खट्टी चीजें खाते हैं। अगला प्रश्न, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब अब किसी को आंख दान करनी हो, कौन सा भाग दान किया जाता है, आंख का। तो आंख का दोस्तों कोर्निया भाग को क्या करते हैं,
दान कर देते हैं। समझ गए? अगला प्रश्न, प्रश्न है बागवानी का एक प्रकार जिसमें मृदा बिना मृदा के पौधे उगते हैं, यानी कि मिट्टी नहीं है, बिना मिट्टी के भी आप बागवानी कर सकते हो। ऐसा कैसा कर सकते हो रे भाई? ये कोई जादू है क्या? टोना कर रहे हो, जादू टोना? नहीं, ये एक वैज्ञानिक तरीका है। और ये क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। क्या है? हाइड्रोपोनिक्स से आप इस प्रकार कर सकते हो। अगला प्रश्न, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? तो वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है अग्नाशय। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट कर दो। एक दो प्रश्न और बच रहे हैं, ये भी देख लो। प्रश्न है एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट किसी को यदि मान लो एड्स वगैरह हो गया है तो एड्स की जांच के लिए अपन क्या करवाते हैं? एलिसा टेस्ट करवाते हैं एड्स होने पर, या एड्स की जांच करने के लिए कि है कि या नहीं। अगला प्रश्न, नियोप्रीन रबर बहुलक है। जो नियोप्रीन रबर होता है ना, ये बहुलक है। किसका बहुलक है? बताओ, जवाब हो जाएगा क्लोरोप्रीन का। तो नियोप्रीन रबर बहुलक है किसका? क्लोरोप्रीन का। तो दोस्तों अपन ने कितने प्रश्न कर लिए? 50 क्वेश्चन कर लिए अपने। आपको पता है 45 तो राजस्थान जीके के प्रश्न आएंगे, 5 अपने साइंस के आएंगे। टोटल मिला के अपन ने कितने प्रश्न कर लिए? 50 कर लिए। अब आप कमेंट करके बताओ आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का एफर्ट कैसा लगा। पता है आप लोगों को मैंने इतनी देर से कूलर बंद कर रखा है आप लोगों के लिए, और गर्मी से देखो पसीना आ रहा है भैया ना। आप लोग तो कूलर एसी में बैठे होंगे, मैंने बंद कर रखा है। क्यों? ताकि आप लोगों को क्यूट क्यूट आवाज आ जाए, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई हो जाए। फिर भी आपको लोगों को नंबर दे देता हूं, कोई समस्या है तो आप मुझे संपर्क कर लेना। 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे आप संपर्क कर लेना यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड या अन्य कोई भी समस्या है। टेस्ट सीरीज लेनी है तो भी आप संपर्क कर सकते हो। ये ऑफर टेस्ट सीरीज जो 149 रुपए का मैंने बताया, ये केवल कल तक के लिए अवेलेबल रहेगा। समझ गए भाई? आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी और क्लास भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो आप क्लास को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों। और रुक जाइए 1 मिनट, आप लोगों को मैं होमवर्क का तो जवाब बता दूं। कुण कुण भाई का सही है। एक मिनट रुक जाओ। तो क्वेश्चन था अपना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पुरा स्थल संबंधित सुमेलित नहीं है? बताया था मैंने, यही पूछा था। तो देखो आपको बताया इसमें 4 ऑप्शन थे। सुनारी झुंझुनू सही है, गिलुंड राजसमंद सही है, जोधपुरा जयपुर सही है। ओजियाना, ओजियाना चित्तौड़ में है क्या? नहीं है। ओजियाना कहां है? भीलवाड़ा में। तो गलत था। अब किन किन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है, किन किन विद्यार्थियों ने भीलवाड़ा जवाब दिया है, उनका सही जवाब होगा। देखते हैं भीलवाड़ा किस किस ने सही जवाब दिया है। मैं मेरा फोटो सा क्यूट क्यूट सा फोटो जो आ रहा है ना अपना, इसको बड़ा कर देता हूं। बस इतना ही बड़ा ठीक है, ज्यादा थोड़ी करें। ठीक है इतना ही ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों किस किसने सही जवाब दिया। देखो यहाँ पर जो सुशील कुमार है ना, ये सारे प्रश्नों का सही जवाब देता रहता है ना। तो सुशील कुमार है, मतलब बहुत सारे प्रश्नों का सही जवाब देता रहता है। तो देखो इन्होंने और भी प्रश्नों के जवाब दे रखे हैं। और सरोज ने बोला है कि क्लास अच्छी थी, थैंक यू सरोज। और सत्यनारायण जहांगीर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, भीलवाड़ा। वेरी गुड भाई जी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर गिरिराज बेरवा ने भी एकदम सही जवाब दिया है, 15 का सी सही जवाब दिया है। ओजियाना भीलवाड़ा सही जवाब है इनका। संजय मीणा राधे राधे भाई,
और उसके अलावा मंजू पूनिया ने बोल रही है कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। तो मंजू जी आपको बता दो, इसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQ अकेडमी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर, वहां जाके सीधा उसमें लिंक से क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या फिर सर्च कर सकते हो स्टडी IQ अकेडमी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। समझ गए? ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। यहां पर अंकित टेलर बताते हैं ओजियाना बिलवड़ा, इनका भी सही जवाब। उसके अलावा देवेंद्र साहू ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और होमवर्क में उसमें भी गलत है, जोधपुर जयपुर में नहीं है। जोधपुरा जयपुर में क्यों नहीं है भाई? जोधपुरा जयपुर में ही तो है। अभी नए क्वेश्चन अनुसार नहीं आ रहा। आप सोच रहे होंगे सर कोटपुतले में चला गया, तो वो अभी पुराने क्वेश्चन ही आ रहे, नए नए नहीं आ रहे, है ना। दिनेश कुमार आपका गलत है। और उसके अलावा अंकित शर्मा, सर ये पेपर किस एग्जाम का है, प्लीज एग्जाम नेम बताओ। अच्छा, एग्जाम नेम भी बताना पड़ेगा क्या अंकित जी आपको? जो मैंने उस दिन पेपर करवाया था वो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का था, ठीक है ना। और आज जो पेपर के क्वेश्चन करवा रहा हूं सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के हैं, ठीक है भाई, अब खुश हो। चलिएगा आगे देखते हैं। यहां पर विष्णु प्रजापति ने सही जवाब दिया है, और राम कुमार और संजय मीणा ये हर क्वेश्चन के सही जवाब देते हैं, और हर क्वेश्चन के जवाब लिखते हैं कमेंट में। सब लिखा करो, अच्छा लगता है मुझे, देखता हूं ना। अब देखो इनका नाम मुझे अच्छा लग रहा है कि यार देखो इन्होंने मतलब सारे प्रश्नों के जवाब दे रखे हैं। इसका कोई मुझे पैसा वैसा नहीं मिलता, आप सोच रहे हो, आप लोगों का फायदा है, इससे टेस्ट लग जाता है आपका यहाँ का जी। चलो आगे देखते हैं किस विद्यार्थी ने सही जवाब दे रखा है। यहाँ तो संजय और इसके राम कुमार के कमेंट दिख रहे हैं, और क्या तो दिख नहीं रहे। अब है क्या कोई? देखते हैं एक बार और। नहीं, अब नहीं है ना। तो और बच्चे जो बहुत सारे देखो वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, और अपने चैनल में देखो 2,82,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो यार देखो इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आप भी क्लास को शेयर कर दो, तो थोड़ा सा भला हो जाए आप लोगों का, है ना। तो थोड़ा ये काम किया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो जितना हो सकता है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप क्लास को शेयर करो जितना भी हो सकता है उतना, ठीक है। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से एक और नई प्यारी सी क्लास के साथ। और साथ में आप लोगों को बता दूं, आप लोग यदि एक और क्लास देखना चाहते हो तो BSTC वाली जो क्लास होती है ना 9 बजे, वो क्लास भी देख लिया करो, अच्छी क्लास है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, तो रिवीजन हो जाएगा। मेरा तो आपसे लोगों से यही कहना है, यही निवेदन है आप लोगों से। तो मेरा यही आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर से इसी समय कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। वैसे तो मैं कल गोवर्धन जी गिरिराज जी महाराज के आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों को नौकरी मिले। वहां जा रहा हूं, यदि कोई चल रहा है, कोई उधर का है, तो मेरे जो मोबाइल नंबर है 8058598708, इस पर संपर्क कर लेना। मैं कल उत्तर प्रदेश रहूंगा। यदि कोई आगरा के आसपास का कहीं का है, यदि कोई आ रहा है, कोई मथुरा वगैरह का, कोई भरतपुर का कोई विद्यार्थी उधर मिलना चाहता है, तो अपन से मिल सकता है। अपन कल जो है अलवर होते हुए कोटपुतली क्या है अपने बांदी कोई होते हुए अलवर होते हुए अपन जो है गोवर्धन जी जा रहे हैं कल परिक्रमा लगाने। तो कोई यदि आप में से चल रहा है तो मुझे संपर्क कर लेना, कोई भी विद्यार्थी हो XYZ, ठीक है ना। सब चले, चलना हो तो किसी को भी चले। दोस्तों मिलते हैं आपसे कल शाम को 7 बजे इसी जगह में, इसी प्रकार से एक और नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।